नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी जो क्षेत्र रक्षक भर्ती 2026 में जिसका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, जिसका पेपर आपका मार्च में 2026 के मार्च में देखने को मिलेगा। इसमें अगर पदों की बात करें तो कुल पद आपके 1426 के आसपास पद हैं, लेकिन संभावना यही है कि ये पद आपके 1500 प्लस होके आएंगे, क्योंकि जब MPITI का नोटिफिकेशन आने वाला था, व्यापम ने कहा था कि हम 888 पदों पे ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो 1100 के ऊपर पदों की संख्या देखने को मिली, यानी 300 पद बढ़ के आया। तो संभावना यही है कि जब मध्य प्रदेश जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो इसमें पदों की संख्या जो भी 1426 बताई जा रही है, तो संभावना यह है कि 1500 साढ़े 1500 के आसपास पदों की संख्या आपको देखने को मिल सकती है। इसका पेपर व्यापम ने पहले ही अपने कैलेंडर में बता दिया है कि इसका पेपर हम मार्च 2026 में कराएंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे जब मार्च 2026 में इसका पेपर होगा तो किस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा और कौन कौन सा इसका सिलेबस है, इसकी क्या योग्यता, कौन कौन इसका फार्म भर पाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भाई मध्य प्रदेश जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा, विशेषकर उसके पास आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लाइक कर लीजिए सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, फिर बताएंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो पुराना नोटिफिकेशन आपका 2023 में आता है, उसके अनुसार उस समय पदनाम ये 140 पदों पे वैकेंसी देखने को मिली थी। 2 साल बाद 3 साल बाद पूरा वैकेंसी आ रही, तो 1426 पदों पे भी बात हो रही है कि वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें वेतनमान की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 तक के आसपास ये वेतनमान है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से, पुरानी पद्धति से, हायर सेकेंडरी अथवा, यानी इसमें साफ साफ इसमें ये लिखा कि आपको 10वीं पास होना चाहिए, तभी आप लोग इस वैकेंसी में फार्म भर पाएंगे। जिस प्रकार MP पुलिस की जो योग्यता थी वही योग्यता आपकी जेल प्रहरी छात्रावास अधीक्षक, माफ कीजिए, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आएगी उसमें अगर आप 10वीं पास हैं तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये तो बात हो गई शैक्षणिक योग्यता की, वेतनमान की। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की, उसके बाद बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में, वहीं से हमने इस सिलेबस को निकाला है। हो सकता है कि सिलेबस में परिवर्तन हो जाएगा तो नया सिलेबस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी यही, संभावना यही कि यही आपका सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुराना सिलेबस था इसमें 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। कुल मिला के 100 अंक का पेपर होगा। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, समान हिंदी पूछी जाएगी, समान अंग्रेजी पूछी जाएगी, समान गणित पूछी जाएगी और समान विज्ञान पूछा जाएगा। यानी 20 गुणे 5 करेंगे तो 100 अंक आपका देखने को 20-25 हो जाएगा, तो 100 अंक का पेपर होगा। इस सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा टॉपिक है MP का। विशेषकर आपको MP GK पढ़ना है, विशेषकर आपको MP GK पढ़ना है, क्योंकि जो एप्टेक पैटर्न है पिछले 3 से 4 पेपर उसने लिया और MP GK में 6 से 7 क्वेश्चन तक पूछे। इसलिए आप लोग सामान्य ज्ञान में अगर कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन आपको MP GK जरूर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रकार बात करें तो जियोग्राफी भी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, पर्यावरण है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन सबसे पहले आपको अगर सामान्य ज्ञान में नंबर चाहिए तो 5 से 6 नंबर 20 में से अगर आएगा तो MP GK, सबसे पहले आपको MP GK कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर समय बचेगा तो आप लोग सामान्य ज्ञान के अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। समान हिंदी पढ़ना है, ये सबको पता है। इसमें समान अंग्रेजी, व्यापम में अभी तक अंग्रेजी 2 से 3 परीक्षाओं में ही अंग्रेजी पूछी जाती है, जिनमें से एक परीक्षा ये है जिसमें समान अंग्रेजी पूछी जाएगी। सामान्य गणित पूछा जाएगा 20 नंबर का। वही एप्टेक पैटर्न जो MP पुलिस का लेवल की गणित थी वही गणित इस पेपर में पूछी जाएगी। समान विज्ञान जो MP पुलिस लेवल का समान विज्ञान था, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिन सब्जेक्ट है तो वो समान विज्ञान है। इसलिए अभी से आप लोग समान विज्ञान यानी साइंस को लगातार पढ़ते रहें और अपना 20 नंबर पक्का करें। 100 अगर जब 1426 पदों पे वैकेंसी है तो मोटा मोटा मानिए कि 100 में से अगर आपके 80 नंबर के आसपास बनेंगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब बात कर लेते हैं भैया इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा उसके बारे में। देखिए, अभी जब MP पुलिस का पिछला नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद आपके मात्र 40 दिनों के बाद आपका पेपर देखने को मिल गया। उसी प्रकार अभी जो 2026 की पहली भर्ती, व्यापम ने कहा था 2026 की पहली भर्ती MPITI TO की, उसमें जब आपका नोटिफिकेशन आया तो मात्र 41 दिनों के बाद आपका पेपर देखने को मिल गया। आपका 15 जनवरी को नोटिफिकेशन आया
और उस व्यापम ने कह दिया कि हम 27 फरवरी से इसका पेपर कराएंगे। तो मोटा मोटा आपका 41 या 42 दिन, जो आपको अगर 42 मांगना तो 42 मांग लीजिए, लेकिन मोटा मोटा 41 दिनों के बाद आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। 15 जनवरी को नोटिफिकेशन आया तो 27 फरवरी को आपका पेपर हो जाएगा। उसी प्रकार एमपी पुलिस में 40 दिनों के अंदर आपका पेपर हो गया। तो इसलिए अगर आप लोगों की तैयारी कमज़ोर है तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के आने के 40 दिन बाद आपका पेपर भी हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपका पेपर कब तक देखने को मिलेगा। देखिए, अगर जेल प्रहरी का पेपर 20 व्यापम ने कहा कि हम मार्च में कराएंगे, तो लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि मार्च के अंतिम में भी कराएगा तो 20 मार्च के आसपास अगर जेल प्रहरी का पेपर व्यापम कराएगा तो उसके 20 मार्च से 40 दिन पहले जब आप लोग हटा देंगे तो 10 फरवरी के आसपास आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 20 मार्च से पहले ही व्यापम पेपर कराना चाहेगा तो फिर आपके फरवरी की स्टार्टिंग में भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर मान लीजिए मार्च की स्टार्टिंग में ही पेपर कराएगा तो जनवरी अभी चले तो कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 40 दिन बाद ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन संभावना यही बन रही है कि व्यापम 20 मार्च के आसपास जब आपका पेपर चालू कराएगा तो 10 फरवरी के तक आपका नोटिफिकेशन निकाल देगा। उसके बाद 20 से 22 दिन आपके फार्म भरे जाएंगे। अब बहुत से भाई कहेंगे 1 महीने फार्म भरने का समय दिया जाता है। उसी प्रकार जब एमपी आईटीआई का नोटिफिकेशन आया तो उसमें 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी यानी मात्र 14 दिनों तक ही फार्म भरने। अब बहुत से भाई बोलेंगे कि फार्म भरने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन जो भी एमपी आईटीआई का नोटिफिकेशन आया तो उसमें 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी यानी मात्र 14 दिनों तक का ही फॉर्म भरने का मौका दिया गया। इसलिए संभावना है कि अगर आपको नोटिफिकेशन आएगा तो 20 से 22 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग मेरी बात माने तो अभी से तैयारी अपनी लगातार चालू कर दें। मात्र 40 दिन में पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर आप लोगों के नंबर कम आएंगे। इसलिए अगर मेरी बात माने तो आप अभी से तैयारी अपने चालू कर सकते हैं, वरना जैसी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम। मैं ये जेल प्रहरी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ की एकदम फ्री में क्लास चलाई जा रही, रोज़ 10-10 मिनट के अंदर हम फ्री में क्लास दे रहे हैं। उसी प्रकार जैसे नंबर सिस्टम के 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए, एक आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट करा दिया, दूसरा आपका रिवेंडन थ्योरम कंप्लीट करा दिया। अब आपका वीडियो आएगा डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम से संबंधित मात्र 10 मिनट में सब कुछ कंप्लीट करा देंगे। आप लोग जाके उस सीरीज को भी लगातार देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।